Hello students, this is our next chapter, the tortoise, the birds and the feast. This is for class 5th. This is our second chapter. Feast का मतलब होता है दावत. तो हम दिस इज़ एन अफ्रीकन फॉकटेल. जब भी कोई कहानी होती है उसमें अक्सर एक करेक्टर होता है जिसको आप देखेंगे कि वो बहुत ही ट्रिकस्टर होता है, मतलब बहुत तेज़ होता है, बहुत उसकी आदतें होती हैं लोगों को परेशान करना, या तो उसके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वो हमेशा दूसरों को परेशान करने के लिए करता है. तो ये भी कुछ ऐसी स्टोरी है. बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वाज ए फेमाइन दैट वेंट ऑन फॉर मैनी मंथ. एक बार की बात है कि कई महीनों के लिए एक फेमाइन हुआ. फेमाइन का मतलब होता है जब खाने की शॉर्टेज हो जाती है, एक अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है. इवन टॉर्टॉइज हु वाज कनिंग एंड फुल ऑफ ट्रिक्स हैड नॉट हैड ए गुड मील फॉर वीक्स. यहाँ तक कि टॉर्टॉइज जो कि बहुत ही कनिंग था और फुल ऑफ ट्रिक्स यानी कि जो चाले चलने में बहुत जिसको महारत हासिल थी, उसके पास भी कई हफ्तों के लिए बहुत अच्छा खाना नहीं बचा था. ही वॉज एबल टू वॉक अ लिटिल फास्टर बिकॉज हिज बॉडी हैड श्रंक. वो आप सब जानते हैं कि टॉर्टॉइज बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी बॉडी श्रंक हो गई थी, मतलब वो कुछ सुगड़ गया था, तो अभी वो इस लायक था कि वो थोड़ा सा तेज चल सके. बट वॉट यूज़ वॉज दैट व्हेन ही वॉज वीक विद हंगर एंड देयर वॉज लिटिल फूड टू बी फाउंड. लेकिन इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ समय के बाद वो भूख से और कमज़ोर हो जाएगा और उसके पास बहुत ज़्यादा खाना नहीं बचेगा. एज ही क्रेप्ट अबाउट टॉर्टॉइज लिसन केयरफुली द न्यूज़ फॉर फूड. इसके साथ ही उस टॉर्टॉइज को एक भोजन के बारे में समाचार मिला. वन डे ही हर्ड अबाउट ए फीस्ट दैट द स्काई गॉड्स वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फ्रेंड्स. एक दिन उसने सुना कि स्काई गॉड्स ने, यानी कि जो आसमानी आकाशीय भगवान हैं, उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक फ़ीस्ट का आयोजन यानी कि एक दावत का आयोजन किया है. द फीस्ट वाज बी टू बी हेल्ड इन द स्काई वेयर ओनली द बर्ड्स एंड द स्काई गॉड्स कुड रीच. उस फीस्ट में सिर्फ वो फीस्ट आसमान में होना था और वहाँ पर सिर्फ पक्षी और स्काई गॉड्स ही पहुँच सकते थे. टॉर्टॉइज थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट हाउ टू गेट टू द फीस्ट. टॉर्टॉइज बहुत लंबे समय तक सोचता रहा, काफ़ी देर तक सोचता रहा कि वो कैसे इस दावत में पहुँचे. देन ही वेंट अप टू सम बर्ड्स एंड सेड आई विश आई कुड सी दिस वंडरफुल प्लेस वेयर यू आर गोइंग. तब वह कुछ पक्षियों के पास जाता है और उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं उस वंडरफुल जगह को देखूं जहां आप लोग जा रहे हैं. Ah, tortoise, the birds laughed. We would like to help you, but you are too full of tricks. We know we shall be sorry if we do. टॉर्टोइस की बात सुनकर पक्षी हंसे. उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करते, लेकिन क्योंकि आप फुल ऑफ ट्रिक्स हैं, मतलब आप बहुत ही कनिंग नेचर के हैं, इसलिए सॉरी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते. टॉर्टोइस रिप्लाइड इन अ पिटीफुल वॉइस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिकरी व्हेन वन इज़ स्टारविंग. टॉर्टोइस ने बहुत ही करुणा के साथ, अपनी मतलब आवाज़ में बहुत ही दया के साथ उनसे कहा कि जो भूखा हो, जो कई दिन से भूखा हो, जिसे भोजन न मिला हो और जब भोजन मिलने की संभावना भी ना हो, तो उसे कैसे कोई चाल चलने की सोच सकती है. आई हैव लर्न माई लेसन. मैंने सबक सीख चुका हूँ. ट्रिक्स कम बैक ऑन द ट्रिक्स्टर, कि ये चाले चलने का समय नहीं है. आई एम ए चेंज टॉर्टॉइज. मैं इस समय बिल्कुल बदल चुका हूँ. ही केप्ट रिक्वेस्टिंग द बर्ड्स टू लेट हिज अकम्पनी दैम. उसने पक्षियों से रिक्वेस्ट की कि वे उसे भी अपने साथ ले जाएं. फाइनली द बर्ड्स अग्रीड टू हेल्प फॉर दे वर गुड एट हार्ट एंड वांटेड टू बिलीव हिम. बाद में सारी चिड़िया उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि बाय हार्ट पक्षी बहुत अच्छे थे और वो चाहते थे कि वो इस बुरे समय में उसकी मदद कर सकें और उस पर विश्वास करें. ईच बर्ड गेव अ फ्यू फीदर एंड दे स्टक दैम ऑन द टॉर्टॉइज टिल ही लुक्ड लाइक अ कलरफुल बर्ड. तब प्रत्येक बर्ड ने उसको अपना एक फैदर दिया, उसकी बॉडी पर उसको लगा दिया, जिससे कि टॉर्टॉइज अब इस समय एक कलरफुल पक्षी की तरह दिखाई दे रहा था. ही फाउंड दैट ही
दैट इफ़ ही फ्लैप्ड हिज आर्म्स लाइक विंग्स। तब उसने पाया कि वो अपनी आर्म्स को विंग्स की तरह फ्लैप करेगा, मतलब उड़ेगा, अपने आर्म्स को विंग्स की तरह यूज़ करके उड़ेगा। ही वॉज एबल टू फ्लाई, और वो अब उड़ सकता था। द बर्ड्स फ्लू बिसाइड टॉर्टोइज एंड शोड हिम द वे टू द प्लेस वेयर द फीस्ट वाज बीइंग हेल्ड। तब पक्षी टॉर्टोइज को के साथ उड़ी और उन्होंने वो रास्ता दिखाया जहाँ पर कि फीस्ट का आयोजन होना था। ऑन द वे टॉर्टोइज सेड, आई हैव हर्ड दैट द स्काई गॉड्स हैव एन ऑड कस्टम। रास्ते में टॉर्टोइज ने कहा कि मैंने सुना है कि स्काई गॉड्स का एक बड़ा अजीब सा रिवाज है। When they give a feast, everyone who is invited must have a new name. कि जब वो अपने यहाँ दावत का आयोजन करते हैं तो वो प्रत्येक को जिसको भी उन्होंने इनवाइट किया है उसको एक नया नाम देते हैं। माई नेम शैल बी ऑल ऑफ यू, यू मस्ट कॉल मी बाय दैट नेम। उन्होंने मेरे को नया नाम दिया है ऑल ऑफ यू, तो तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। द बर्ड्स वर कन्फ्यूज्ड, पक्षी उसकी बात को सुनकर कन्फ्यूज्ड हो गए। बट दे न्यू दैट टॉर्टोइज हैड हर्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन हिज ट्रेवल्स। लेकिन वे जानती थीं कि टॉर्टोइज हैड हर्ड ऑफ कि उसकी बात को सुनकर वो बहुत कंफ्यूज हो गई। लेकिन वे जानती थीं कि टॉर्टोइज ने बहुत सारी इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना था। दे एग्री टू कॉल हिम ऑल ऑफ यू, तो वे उससे ज़्यादा बहस नहीं करती हैं और वे एग्री हो जाती हैं कि वो उसको ऑल ऑफ यू कहेंगे। द स्काई गॉड्स हैव लेड आउट मैनी वंडरफुल थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक। स्काई गॉड्स ने उनके लिए बहुत सारी खाने पीने की व्यवस्था की थी। दे वेलकम देयर गेस्ट एंड बिड दैम एन्जॉय द फीस्ट। वे अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं और उनको दावत के लिए ऑफ़र देते हैं। या बिफोर द बर्ड्स कुड स्टार्ट ईटिंग, इससे पहले कि पक्षी उसको खाने के लिए स्टार्ट करते, टॉर्टोइज स्टीप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड द स्काई गॉड्स। टॉर्टोइज आगे आता है और स्काई गॉड से पूछता है, हु इज़ दिस फीस्ट फॉर, कि आपने फीस्ट किसके लिए रखा है। इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू आंसर द स्काई गॉड्स। स्काई गॉड्स की तरफ से आंसर आता है कि इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, कि ये आप सबके लिए है। देन दे लेफ्ट सो दैट देयर गेस्ट मे ईट देयर फिल। तब इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू आंसर द स्काई गॉड्स। स्काई गॉड्स ने आंसर दिया कि ये आप सबके लिए है। देन दे लेफ्ट सो दैट देयर गेस्ट मे ईट देयर फिल, जिससे कि उनके सभी गेस्ट पेट भरकर खा सकें। टॉर्टोइज टर्न टू द बर्ड्स एंड सेड, टॉर्टोइज बर्ड्स की तरफ मुड़ा और उसने कहा, यू हर्ड द स्काई गॉड्स, तुमने सुना स्काई गॉड्स ने क्या कहा। दे सेड द फूड इज़ फॉर ऑल ऑफ यू विच इज़ माई न्यू नेम। उन्होंने कहा कि यह भोजन ऑल ऑफ यू के लिए है, जो कि मेरा नया नाम है। दैट मीन्स दिस इज़ ऑल फॉर मी, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब मेरे लिए है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट ओवर आई हैव फिनिश्ड, यू मे हैव इट। यदि कुछ बचेगा तो मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ दूँगा। द एंग्री बर्ड्स वॉच्ड एज टॉर्टोइज डिवोर्ड एवरीथिंग। एंग्री बर्ड्स देख रही थीं कि टॉर्टोइज उस खाने को बहुत ही ललचाई तरीके से खा रहा था, बहुत ही बुरे तरीके से खा रहा था। ही डिड नॉट लीव अ स्क्रैप ऑफ फूड और अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक फॉर देम। उसने उनके लिए कुछ भी ना तो जरा सा भोजन छोड़ा और ना ही पीने की कोई पानी की एक बूंद भी छोड़ी। द बर्ड्स फ्लू डाउन टू अर्थ फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ। बर्ड्स एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए ज़मीन पर आ गए। दे डिसाइडेड टू पनिश टॉर्टोइज फॉर द नेस्टी ट्रिक ही हैड प्लेड ऑन देम। पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो टॉर्टोइज को पनिशमेंट ज़रूर देंगी कि टॉर्टोइज ने उनके साथ इतनी नेस्टी ट्रिक यानी कि इतनी गंदी चाल चली है। डेज पास्ड एंड नो मोर सैड अ वर्ड अबाउट टॉर्टोइज ट्रिक। दिन बीतते गए लेकिन उन्होंने टॉर्टोइज से इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। टॉर्टोइज वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। टॉर्टोइज अपने आप से बड़ा खुश था।
ही थॉट प्राउडली, उसे बड़ा गर्व फील हो रहा था। द बर्ड्स हैव एक्सेप्टेड दैट आई एम मच स्मार्टर दैन दैम। वो ये सोचता था कि मैं पक्षियों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं उनसे ज़्यादा क्लेवर हूँ, उनसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक कर सकता हूँ। देयर इज़ नथिंग दे कैन डू अबाउट इट, और अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम मोर स्मार्टर दैन द बर्ड्स। अ वीक लेटर टॉर्टोइज हर्ड द बर्ड्स टॉकिंग अबाउट अनदर फीस्ट। एक हफ्ते बाद टॉर्टोइज ने पक्षियों को बातें करते हुए सुना कि किसी दावत के बारे में, एक दूसरी दावत के बारे में पक्षियों को बातें करते हुए सुना। इज़ दिस ऑल्सो बींग गिवन बाय द स्काई गॉड्स, ही इंक्वायर्ड। उसने ये इंक्वायरी की, क्या ये दावत भी स्काई गॉड्स ने दी है? ओ नो, द बर्ड्स रिप्लाइड। जब उसने इंक्वायरी की, बर्ड्स से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्काई गॉड्स ने अरेंज नहीं की है। हु आर प्रिपेयरिंग दिस वन आवरसेल्व्स, ये सब हम सभी प्रिपेयर करेंगे, हम सभी इसको तैयार करेंगे। ईच ऑफ अस विल ब्रिंग वॉट एवर वी कैन फाइंड, हम में से प्रत्येक जो कुछ भी जिसको मिलेगा वो लेकर आएगा। इट इज़ ऑन द ग्राउंड नॉट फॉर फ्रॉम हियर, ये धरती पर होगी और यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं होगी। यू मे कम इफ़ यू प्रॉमिस देयर विल बी नो मोर ट्रिकरी, तुम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम पहले की तरह कोई भी ट्रिक या कोई भी चाल नहीं चलोगे। ऑफ कोर्स टॉर्टोइज एग्रीड, टॉर्टोइज ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, वह राजी हो गया। सो द बर्ड्स टोल्ड हिम वेयर दे वर हैविंग द फीस्ट, और जहाँ पर पक्षियों ने उसको बताया था वह भी वहाँ भोजन के लिए वह भी वहाँ पर पहुँच गया। सून द बर्ड्स गैदर्ड ऑन द प्लेस, जल्दी ही पक्षी भी उस जगह पर इकट्ठा हो गई। टॉर्टोइज वाज देयर टू, टॉर्टोइज भी वहाँ था। बिफोर द फीस्ट बिगैन वन ऑफ द सीनियर बर्ड्स अनाउंस्ड, फीस्ट स्टार्ट होने से पहले यानी दावत स्टार्ट होने से पहले उनमें से एक सीनियर बर्ड्स ने अनाउंस किया, ऑल ऑफ यू मस्ट वॉश आवरसेल्व्स बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग। आप सबको, ऑल ऑफ यू यानी आप सबको भोजन स्टार्ट करने से पहले अपने आप को वॉश करना होगा, मतलब अपने आप को साफ करना होगा। अ बर्ड टर्न टू टॉर्टोइज एंड सेड ही मीन्स यू, एक चिड़िया टॉर्टोइज की तरफ मुड़ी और उसने कहा इनका मतलब आपसे है। गो टू द रिवर एंड वॉश योरसेल्फ थॉरोली, नदी पर जाओ और अपने आप को अच्छी तरह से साफ कर लो। ओनली देन यू कैन हैव सम फूड, तभी तुम्हें भोजन मिल सकता है। ही डज़ नॉट मीन ओनली मी, टॉर्टोइज आर्ग्यू, टॉर्टोइज ने बहस की कि इनका मतलब सिर्फ मुझसे नहीं है। ही मीन्स एवरीवन हु इज़ हियर, उनका मतलब यहाँ पर उपस्थित सभी से है। नाउ द अदर बर्ड्स स्टार्टेड इंसिस्टिंग, तब दूसरी चिड़िया ने भी उसको जोर देना शुरू किया। नो इट मीन्स ओनली यू, नहीं इनका मतलब सिर्फ आपसे है। दैट इज़ योर न्यू नेम इज़ंट इट ऑल ऑफ़ यू, आपने ही बताया था ना कि आपका नया नाम है, क्या आप भूल गए ऑल ऑफ़ यू? आप बच्चों, आपको भी याद होगा कि ऑल ऑफ़ यू नाम टॉर्टोइज ने बताया था उनको कि इसको स्काई गॉड ने दिया है। तो यहाँ पर पक्षी भी इसको सबक सिखाने के लिए कहते हैं कि ऑल ऑफ़ यू, आपने ही तो बताया था कि आपका नया नाम है जो आपको स्काई गॉड ने दिया था। ओके। ग्रम्बलिंग ऑल द वे टॉर्टोइज वेंट टू द रिवर, अब टॉर्टोइज के पास कोई भी रास्ता नहीं था। सो टॉर्टोइज पूरे रास्ते, ग्रम्बलिंग मीन्स होता है बड़बड़ाते हुए पूरे रास्ते नदी की तरफ गया। एवरीवन नोज दैट अ टॉर्टोइज स्लोली अलॉन्ग द ग्राउंड, सभी जानते थे कि टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे चलता है। बाय द टाइम टॉर्टोइज वॉश्ड हिमसेल्फ इन द रिवर, जितने समय में टॉर्टोइज अपने आप को साफ कर नदी पर जाएगा और अपने आप को साफ करके वापस आएगा, एंड कम बैक टू द फीस्ट, और भोजन करने के लिए वापस आएगा। द बर्ड्स हैड फिनिश्ड ऑल द फूड एंड ड्रिंक, इतने समय में पक्षियों ने सारा भोजन और ड्रिंक समाप्त कर दिया। दे हैड नॉट लेफ्ट ए स्क्रैप ऑफ ड्रॉप फॉर टॉर्टोइज, उन्होंने भी, जैसे टॉर्टोइज ने उनके लिए कुछ नहीं बचाया था, ऐसे ही उन्होंने भी टॉर्टोइज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। द बर्ड्स फ्लू अवे विथ फुल स्टमक, पक्षी अपना पेट भरकर उड़ गए। मेकिंग फन ऑफ टॉर्टोइज, और टॉर्टोइज के ऊपर हंसते हुए वो वहाँ से चले गए। ही हैड एट लास्ट
गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, उन्होंने भी टॉर्टोइज जिस लायक था उसको उसी दवाई से उसका इलाज किया था, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टॉर्टोइज रियलाइज दैट ही वाज नॉट सो क्लेवर आफ्टर ऑल, टॉर्टोइज ने ये रियलाइज्ड किया, ये महसूस किया कि वह पक्षियों से ज़्यादा क्लेवर, उनसे ज़्यादा चालाक नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इट इज़ फुलिश टू अंडर एस्टिमेट अदर्स एंड ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और आप दूसरे सामने वाले को ये समझते हैं कि वो आपसे कमतर है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो अपना भी सम्मान कीजिए और सामने वाले को भी सम्मान दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।